जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब एवं अक्षांश। क्लास 6 का भूगोल सेकंड चैप्टर है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी गोलाकार नहीं है, हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ये जो ग्लोब दिख रहा है इसी के जैसा ग्लोब हमारे पृथ्वी का एक लघु रूप में, एक छोटा रूप में वास्तविक रूप है। ये ग्लोब है, क्या है? ग्लोब। ये ग्लोब जो है ना, पृथ्वी का लघु रूप है। पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक, एक लघु रूप में वास्तविक वास्तविक एक प्रतिरूप है। वास्तविक प्रतिरूप है। कौन सा? ग्लोब। ग्लोब ग्लोब इस पे ना, ग्लोब पर महाद्वीप, महादेश जो हो गया, महासागर हो गया, और हमारे देश, छोटे छोटे देशों जैसे महासागरों, सागरों जैसे नदियों, सभी के अध्ययन के लिए ग्लोबों का आवश्यकता पड़ती है। इससे इससे अध्ययन हमारा बहुत ही आसानी से हो जाता है, बहुत ही आसानी तरीका से हो जाता है। प्रॉब्लम नहीं आती है ग्लोब से अध्ययन करने में। हमारे महासागर हो गया, महाद्वीप हो गया, और एक जो ग्लोब है ना, सिर्फ कुम्हार का पहिया, जो कुम्हार का चक्की घूमता है, चक्की उसी तरह से घूमता है। या तो समझिए कि लट्टू, जिस तरह से लट्टू घूमता है उसी तरह से हमारा ग्लोब घूमता है। ग्लोब घूमता है किस पे? अक्ष पे। ये जो दिख रहा है ये क्या है? अक्ष है। इसका अक्ष है, ये अक्ष है, ये है अक्ष। और ये पूरा इधर पूरा अक्ष पे, या फिर अक्ष पे ये घूमते रहता है। ऐसी ऐसे घूमते रहता है, ऐसे घूमते रहता है, लट्टू की तरह या कुम्हार के चकिया की तरह ये घूमते रहता है। उसी तरह हमारी पृथ्वी भी घूमती है, पृथ्वी भी घूमती है उसी तरह से। ये अक्ष जो है झुकी हुई है, हल्का सा एक झुकी हुई है अक्ष, झुकी हुई अवस्था में स्थित है। जो ग्लोब पर दो बिंदु, या उत्तर ध्रुव हो गया, ये उत्तर ध्रुव हो गया, और ये दक्षिण ध्रुव। दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव को, एक ध्रुव, जो ध्रुव को अक्ष मिलाती है, ये अक्ष दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव को मिलाती है, मिलाती हुई प्रतीत होती है। और हाँ, ये उत्तर ध्रुव पर चपटी है, जो ग्लोब चपटी है, और दक्षिण ध्रुव पर चपटी है। उसी तरह हमारा पृथ्वी भी उत्तर ध्रुव पर इस तरह से देखिए दिखाई दे रहा ना, चपटी। अब ये उत्तर ध्रुव हो गया और ये दक्षिण ध्रुव हो गया। इसी तरह से हमारी पृथ्वी क्या है? चपटी हुई प्रतीत है, चपटी है, चपटी हुई दिखाई पड़ती है। ग्लोब ग्लोब छोटा भी हो सकता है, ग्लोब बड़ा भी हो सकता है। आप अपने स्कूल में या अपने स्कूल का जो ऑफिस है उसमें रखा होगा, रखे होंगे प्रधानाध्यापक, तो देखिएगा इस तरह से ग्लोब रखे रहते हैं हम लोग। और ये हो गया बड़ा रूप में ग्लोब। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता है, ये बड़ा रूप में। और गुब्बारा की जैसा भी ग्लोब हो सकता है, जो अपने उसमें हवा निकाल कर पैकेट में रख कहीं भी लेके जा सकते हैं, और उसको फिर हवा भर के अपना काम में ला सकते हैं। ग्लोब होता है, बड़ा रूप होता है ग्लोब का, और छोटा रूप भी होता है। इसके जो अभी लिख पाएंगे, ये थोड़ा सा इसके ग्लोब के ऊपर थोड़ा सा है अच्छी। क्या हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है? और हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी का वास्तविक लघु रूप में प्रतिरूप है क्या? ग्लोब। पृथ्वी का वास्तविक लघु रूप में प्रतिरूप है ग्लोब। और ग्लोब उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, या ग्लोब दो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दो भागों में विभाजित होता है। विभाजित कौन करता है? विषुवत वृत्त, यानी विषुवत वृत्त विभाजित करता है। ये हमारा विषुवत वृत्त है। ये थोड़ा सा ग्लोब। ग्लोब क्या? हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, पहला पॉइंट देखिए आप लोग भी। हमारी पृथ्वी हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये हो गया स्पष्ट। और ग्लोब जो है, ग्लोब ग्लोब पृथ्वी के वास्तविक ग्लोब पृथ्वी के वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब लघु रूप में, लघु रूप में पृथ्वी के वास्तविक प्रतिरूप है। ये हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है? ये इसमें देशों, महादेशों एवं महासागरों आदि का सही रूप में दर्शाया गया है। इसमें इसमें महाद्वीपों
महाद्वीपों, महासागरों, महासागरों आदि को सही रूप में दर्शाया गया है। अगला पॉइंट क्या है? यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई दिखाई पड़ती है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर चपटी एवं थोड़ी चपटी ध्रुव पर थोड़ी चपटी एवं बीच में उभरा हुआ दिखाई पड़ती है एवं चपटी एवं मध्य में चपटी दिखाई पड़ती है। ये हो गया क्या हमारा ग्लोब का? एक क्या बता रहे हैं? इसके ग्लोब के बारे में बता रहे हैं। ग्लोब के बारे में बताया जा रहा है। और क्या है? यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव पर चपटी है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप लिखा। पृथ्वी ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। और उत्तरी जैसा दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? खींची गई जो अक्ष है उसको बोलते हैं अक्ष। जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? रेखा को अक्ष कहा जाता है। जो अक्ष है जिसके चारों ओर घूर्णन करती है। क्या? जिसके चारों ओर घूर्णन करती है ग्लोब। ग्लोब उसी तरह पृथ्वी भी घूर्णन करती है। जिसके चारों ओर घूर्णन करती है। काल्पनिक रेखा। इसके बाद है काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा क्या है? देखिए ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है। जो ग्लोब को यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटेगी उसी को क्या कहेंगे? विषुवत रेखा कहेंगे। काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। क्या कहलाती है? करती है विषुवत रेखा कहलाती है। विषुवत रेखा कहलाती है। ये हो गया हमारा ग्लोब के बारे में। ग्लोब कैसा है? ग्लोब पृथ्वी का जो हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप में वास्तविक छोटा प्रतिरूप है। इसमें महाद्वीपों, महासागरों आदि को सही रूप में दर्शाया गया है। और यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी एवं मध्य में उभरी हुई दिखाई पड़ती है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई रेखा को अक्ष कहा जाता है। जो आपको बताएं इस तरह से था, इस तरह से
इस तरह से ये क्या है, ये हो गया हमारा अक्ष, ये उत्तर ध्रुव हो गया, ये उत्तर ध्रुव, उत्तर, और ये दक्षिण, ये हो गया दक्षिण ध्रुव, अब ये हो गया हमारा उत्तर ध्रुव, अब ये क्या हो गया अक्ष, ये क्या हो गया अक्ष, ये हो गया अक्ष। इसी तरह से हमारा क्या है, पृथ्वी है। फिर अगला है काल्पनिक, काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी है, अब इस तरह से दो बराबर भागों में बांटेगी, इसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, विषुवत वृत्त। ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे विषुवत, विषुवत वृत्त। इसको यानी वृत्त यानी रेखा, विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा क्या बोलेंगे, विषुवत रेखा। क्या होगा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक, इसके बाद हो गया, अब इसको जो ये हो गया हमारा क्या, इसी विषुवत रेखा के ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। आगे बताते हैं, न छापिए। जो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये हो गया अक्षांश। इसको जो ये रेखा दिख रहा है, ये रेखा दिख रहा है आपको, ये रेखा, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, अक्षांश। ये है उत्तर ध्रुव, ऊपर वाला हो गया क्या, उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव हो गया ऊपर वाला। ये क्या है, अक्षांश। अक्षांश जो है, अक्षांश का बीच वाला क्या बोलते हैं, दो दो अक्षांश का मध्य का जो है क्षेत्र, उसको कटिबंध बोलते हैं। दो अक्षांश का जो मध्य का क्षेत्र है, उसको कटिबंध बोलते हैं। कटिबंध, जो जहाँ कटिबंध है वो कटिबंध हो गया, और ये अक्षांश हो गया। अक्षांश ये किसका रूपांतर करता है, देशों, देशों, देशों महाद्वीपों जो हो गया, देश हो गया, ये कोई जगह स्थान को दर्शाने में हमको सहायता करती है। क्या सहायता करती है, आसानी से इसको दर्शाया जा सकता है। अक्षांश, अक्षांश जो है उत्तरी, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में इसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। और विषुवत वृत्त से, ये जो विषुवत वृत्त है, जिस तरह से ऊपर जाएंगे ना, तो छोटा पड़ते जाएगा। क्या, छोटा होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। उत्तर ध्रुव पर जाते जाते, उत्तर ध्रुव पर जाते जाते क्या, ये छोटा दिखाई देने लगेगा। कैसा, छोटा दिखाई देने लगेगा। ये हमारा 0 डिग्री होता है, ये हमारा 0 डिग्री होगा, ये हो गया 20 डिग्री हो जाएगा, ये 40 डिग्री हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 80 डिग्री। इसी तरह से ऊपर जाएगा तो डिग्री का मतलब कि बढ़ते जाएगा, लेकिन ये जो आकार है इसका, इसका जो हो गया अक्षांश हो गया, अक्षांश छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है अक्षांश, क्या छोटा होते जाता है। ठीक, और अक्षांश निर्देशांक हो सकता है किसी स्थान को निर्धारण के लिए है। क्या, निर्धारण के लिए, स्थान को बताया ना अभी, किसी जगह को और निर्धारण के लिए हमको क्या पड़ता है, अक्षांश की आवश्यकता पड़ती है। और जो अक्षांश है इसको क्या मापते हैं, किसी मापते हैं, अक्षांश को मापते हैं डिग्री में। जैसे अभी हो गया ना 20 डिग्री, 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, ये क्या, इसको मापन क्या हो, किसमें, डिग्री में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, डिग्री में। ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगा। भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं, इसको विषुवत वृत्त बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा से जब ऊपरे हम जाएंगे, क्या ऊपरे जाएंगे, ऊपरे जाएंगे तो क्या वृत्त छोटा होते जाएगा। क्या छोटा होते जाएगा, देखिए छोटा हो रहा है ना, छोटा हो रहा है ना। इसी तरह से ऊपरे जाएंगे तो छोटा होते जाएगा, लेकिन देशांतर में क्या होता है, देशांतर में बढ़ते जाता है, देशांतर में बढ़ते जाता है। अब इस समानांतर रूप से उत्तरी अक्षांश में को दक्षिण, दक्षिण के सभी, दक्षिण के सभी जो हो गया, सभी वृत्त को क्या बोलते हैं, दक्षिण के सभी जो वृत्त हो गया उसको दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। और दक्षिण का उत्तर का जितना भी वृत्त है उसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी उत्तर वृत्त बोलेंगे। सभी समांतर रेखा जो उत्तरी अक्षांश कहलाएगा वह दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। इसको अब लिखवा देते हैं आपको लोग के लैंग्वेज में। लिखिए, इसके उत्तर में पहला पॉइंट, उत्तर में क्या है, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। देखिए उत्तर हो गया, इसको उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे। इसके नीचे का ए, किसके नीचे, किसके ऊपर, ये हमारा जो विषुवत रेखा हुआ ना, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। इसमें अच्छी तरह से दिखाई देगा। देखिए ये दो बराबर भागों में बटा हुआ है, दो बराबर भागों में बटा हुआ है। ऊपर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे होगा, नीचे वाला हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसमें थोड़ा सा जो अक्षांश जो हमको दिखाना था, अक्षांश, अक्षांश रेखा, उसी की तरह से इस तरह से बनाए हैं। अगला हो गया
दक्षिण में दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध गोलार्ध। अगला क्या हो गया हमारा, अगला हो गया, अगला पॉइंट हो गया अक्षांश और देशांतर को आवश्यकता किसी स्थान को दर्शाने के लिए होता है। अक्षांश अक्षांश अक्षांशों एवं देशांतर आगे बताएंगे। देशांतर देशांतर रेखाओं को स्थान स्थान दर्शाने की आवश्यकता होती है। रेखाओं स्थान देश देशांतर रेखाओं की आवश्यकता स्थान दर्शाने के लिए होता है। अगला पॉइंट क्या हो गया, अगला पॉइंट है कि जो अक्षांश को क्या मापते हैं, डिग्री में। देखिए डिग्री हो गया, डिग्री हो गया। अक्षांश को क्या किस में मापते हैं, अक्षांश अक्षांश को डिग्री, इसको अंश भी बोल सकते हैं, अंश में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। ठीक, अगला पॉइंट हो गया क्या, अगला पॉइंट हो गया आपका दो अक्षांश के मध्य के क्षेत्र को कटिबंध बोलते हैं। दो अक्षांश अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। इसमें देखिए एक अक्षांश से हो गया, एक अक्षांश से हो गया, दोनों का अक्षांश क्षेत्र, जो अक्षांश दोनों अक्षांश का मध्य का क्षेत्र हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कटिबंध बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, कटिबंध बोलेंगे। ठीक, कटिबंध कहलाता है। और उत्तर की सभी समानांतर रेखा उत्तरी अक्षांश कहलाएगी, दक्षिण के सभी समानांतर रेखा दक्षिणी अक्षांश कहलाएगी। उत्तर की सभी समानांतर रेखा सभी समानांतर रेखा उत्तर की सभी समानांतर रेखा उत्तरी अक्षांश कहलाती है। उत्तर की सभी समानांतर रेखा उत्तरी अक्षांश कहलाती है। अगला है दक्षिण की सभी समानांतर रेखा दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है, देखिए दक्षिण की सभी समांतर रेखा दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। जो ई साइड हो गया हमारा, ये ई साइड वाला अक्षांश रेखा हो गया, विषुवत रेखा के दक्षिण में जितना अक्षांश रेखा होगा क्या कहलाएगा, दक्षिणी अक्षांश कहलाएगा। और विषुवत रेखा के ऊपर वाला यानी उत्तर वाला रेखा क्या कहलाएगा, दक्षिणी उत्तरी अक्षांश कहलाएगा। क्या, उत्तरी अक्षांश, ये हो गया उत्तरी अक्षांश, ये हो गया मेरा दक्षिण अक्षांश। क्या, दक्षिण अक्षांश। और हाँ, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा ध्रुव के चलने पर अक्षांश क्या होती है, अक्षांश छोटा होने लगती है, रेखाओं का आकार घटता जाता है। अगला क्या हो गया, विषुवत वृत्त से उत्तर की ओर विषुवत रेखा से उत्तर ध्रुवों की ओर चलने पर अक्षांश रेखाओं का क्या होता है, अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। क्या, आकार घटता जाता है। देखिए विषुवत रेखा से
की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर या चलने पर अक्षांश रेखाओं का अक्षांश रेखाओं का अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है, आकार घटता जाता है। क्या घटता जाता है? ये क्या हो गया? देखिए, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, अक्षांश देशांतर रेखाओं की आवश्यकता स्थान दर्शाने, जगह दर्शाने के लिए किया जाता है। जो हो गया हमारा अक्षांश, क्या जगह दर्शाने के लिए अक्षांश को डिग्री यानी अंश में मापा जाता है, डिग्री यानी अंश में मापा जाता है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध कहलाता है। ये हो गया कटिबंध हमारा, क्या है? कटिबंध। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? ये दो अक्षांश के, ये भी कटिबंध, 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 ये कटिबंध हो गया। उत्तर के सभी समांतर रेखा उत्तरी अक्षांश कहलाएगी और दक्षिण के सभी समांतर रेखा दक्षिणी अक्षांश कहलाएगी। और विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा हमारा हो गया विषुवत रेखा, तो इससे ऊपर जाएंगे, ध्रुव की ऊपर जाएंगे, क्या इसका दक्षिण जो है, दक्षिणी अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है। क्या घटता जाता है? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब पढ़ें कटिबंध। क्या? कटिबंध, ताप कटिबंध। और इसके बाद देशांतर रेखा हो गया। क्या अक्षांश पढ़ लिए हम लोग? अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? कटिबंध। कटिबंध कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कटिबंध कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए, ये हो गया, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ही बताया, उत्तरी गोलार्ध हो गया। निचला हो गया क्या हमारा? दक्षिणी गोलार्ध। और दक्षिणी ध्रुव पर 90 डिग्री बनाता है। यहाँ हो गया क्या? 90 डिग्री, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री। ये जो हमारा विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा है, हमारा विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा, इससे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को 2 भाग में बांटता है। 2 भाग में कितना कितना? 90 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। इस तरह से विभाजित करता है। लेकिन हाँ, हमारा जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ऐसे 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 घूमती है, ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे 360 डिग्री घूमती है। ये है 90 और ये 90। उत्तर में उत्तरी गोलार्ध 90 और दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में 90। ध्रुव पर क्या हमारा? ये हो गया ध्रुव, ये हमारा क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव। ठीक, ये हो गया क्या? उत्तर ध्रुव। क्या हो गया? उत्तर ध्रुव। क्या? दक्षिणी ध्रुव और उत्तर ध्रुव। ठीक। और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। यहाँ जो हमारा हो गया कर्क रेखा कितना पर होता है? उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे। और दक्षिणी गोलार्ध में भी, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होता है, वो भी 23.5 डिग्री पे होता है। और विषुवत वृत्त के जो विषुवत वृत्त के, ये हो गया क्या? ये हो गया, समझिए, कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा। क्या? कर्क रेखा और मकर रेखा, ये हो गया क्या? मकर रेखा। और मकर रेखा 23 डिग्री, ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम? मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक। और ये है कर्क रेखा, बोलेंगे कर्क रेखा। ये कितना हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा 23.5 डिग्री। ठीक। ये है उत्तर में और यह है दक्षिण में। 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण। ठीक। और इसका होता है, ये होगा कितना? 62.5 डिग्री, मतलब सॉरी सॉरी, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। यहाँ ये 66.5 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम उत्तर ध्रुव वृत्त। उत्तर ध्रुव वृत्त। उत्तरी शीतोष्ण है, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। ये हो गया हमारा उष्ण उष्ण कटिबंध। जितना दिखाई दे रहा है ना विषुवत वृत्त से, जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये सब जितना दिखाई दे रहा है, ये सब जितना, इसको क्या बोलेंगे हम? उष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध यानी कि उष्ण कटिबंध, यहाँ खाली गर्मी रहेगा।
अधिकतर गर्मी गर्मी गर्मी। जो सूर्य हमारा है, सूर्य इस विषुवत वृत्त पे सीधे सीधे साल भर में 2 बार पार करती है। ये ऐसी ऐसे पूरा एकदम सीधे रहता है। इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहलाता है। और ये हमारा क्या हो गया, ये शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? शीतोष्ण। यानी कि यहाँ सब समान रहता है। क्या? ठंडी गर्मी वर्षा सब समान। कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और ये शीत कटिबंध खाली या क्या होगा, यहाँ ठंडी। शीत कटिबंध जो उत्तरी उत्तरी ध्रुव हमारा है और दक्षिणी ध्रुव केवल बर्फ से ढका हुआ है। क्या? केवल बर्फ से ढका हुआ है। ये शीत कटिबंध हो गया दक्षिणी ध्रुव और शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुव। शीत कटिबंध, वे शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ये हमारा शीतोष्ण कटिबंध, यहाँ सभी वर्षा भी और गर्मी भी और शीत यानी ठंडी भी सब समान, सब समान समान होती है, समान होती है। तीनों मैंने एक पर एक आते रहती है ऋतुएं और इस ऋतु में। लेकिन उष्ण कटिबंध में अधिकतर गर्मी, यहाँ गर्मी केवल रहेगी क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है से इस पे जो विषुवत रेखा है इस पे साल भर में 2 बार आ जाती है। और शीत कटिबंध उत्तर ध्रुव, शीत कटिबंध दक्षिण ध्रुव केवल बर्फ से ढका हुआ है। क्या? केवल बर्फ से ही ढका हुआ है। जो हमारा मान के चलिए एक हो गया क्या, महाराष्ट्र में है चंद्रपुर नाम का गांव है और चंद्रपुर जगह है। और फिर एक दक्षिण अमेरिका में बेला, दक्षिण अफ्रीका में क्या है, बेलो होरिजोन है। 20 डिग्री अक्षांश पे है। क्या? 20 डिग्री अक्षांश पे। 0 डिग्री हो गया आपका, 0 डिग्री। 20 डिग्री अक्षांश पे है। ये 20 डिग्री अक्षांश पे है। मान के चलिए 20 डिग्री इधर है महाराष्ट्र। हम लोग कहाँ है? हम लोग शीतोष्ण कटिबंध में है। हम लोग इस तरह से हैं उत्तर में, उत्तरी गोलार्ध में हम लोग। भारत इंडिया कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कहाँ है? दक्षिण अमेरिका दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिण अमेरिका इस साइड है और भारत यहाँ इस साइड है। तो दक्षिण अमेरिका उत्तर भारत में एक महाराष्ट्र में एक क्या है, चंद्रपुर गांव है। चंद्रपुर, चंद्रपुर गांव है। वो 20 डिग्री पे है। कितना? 20 डिग्री पे। ठीक, वो 20 डिग्री पे है। और दक्षिण अमेरिका में भी एक बेला होरिजोन जगह है। वो भी कितना पे है? 20 डिग्री पे। बेला होरिजोन, होरिजोन एक जगह है, वो भी कितना पे? 20 डिग्री पे है। लेकिन पता कैसे करेंगे कि दक्षिण में है कि दक्षिण में ये है कि उत्तर में कौन है? केवल डिग्री से, केवल डिग्री से पता हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग को क्या, थी उत्तर में दक्षिण में ये जानना बहुत जरूरी है। 20 डिग्री क्या, 20 डिग्री क्या, चंद्रपुर 20 डिग्री में है और बेला होरिजोन 20 डिग्री में है। 20 डिग्री क्या, तो 20 डिग्री उत्तर में चंद्रपुर है। 20 डिग्री उत्तर में। तब हम लोग को समझ में आएगा वो विषुवत वृत्त से ऊपर, विषुवत वृत्त से ऊपर 20 डिग्री यहाँ। ठीक, और कहेगा बेला होरिजोन कहाँ है? 20 डिग्री। 20 डिग्री नहीं, 20 डिग्री दक्षिण में। तो अच्छा 20 डिग्री दक्षिण में यानी कि विषुवत रेखा से नीचे, विषुवत रेखा से नीचे। इस तरह से हम लोग जगह का पता करते हैं अथी डिग्री से। और अथी डिग्री हो गया हमारा, डिग्री से पता करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। उसी तरह से नीचे भी है। और नीचे हो गया दक्षिणी गोलार्ध में और ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध में। इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विषुवत रेखा या वृत्त। दोनों ही इसी का नाम है। विषुवत वृत्त और विषुवत रेखा दोनों ही इसी का नाम है। और शीतोष्ण कटिबंध, हाँ इसको एक दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको दक्षिणी ध्रुव वृत्त बोलते हैं। दक्षिणी, देखिए ऐसे तो लिख दिया ना, लिखा हुआ तो है ये जी, दक्षिणी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त हम तो लिख ही दिए। चलिए हाँ, 90 डिग्री हो गया, 62 डिग्री, 23 डिग्री और 23.5 डिग्री हुए, 66.5 डिग्री। इसी तरह से हमारा क्या है, हमारा पृथ्वी है। इसी तरह से पृथ्वी है, इसी तरह से पूरा जो भी है महासागर है, देश है, महादेश है, इसी तरह से है। ठीक ना। इसके आगे आप लोग लैंग्वेज में लिखवा देते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। फर्स्ट हो गया, पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में। उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर,
23.5 डिग्री ऊ लिख के ऐसे, उत्तर उत्तर के लिए ऐसे ऊ लिख के ऐसे, दक्षिण के लिए द लिख के ऐसे, ठीक। ये इसी तरह से दर्शाया जाता है। ऊ उत्तर, द दक्षिण को दर्शाया इस तरह से, इस तरह से दिया रहता है, बुक में भी दिया है इस तरह से, ठीक। आगे क्या हो गया, अगला पॉइंट हो गया, दक्षिणी गोलार्ध में कर्क मकर रेखा 23.5 डिग्री पर। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक। और अगर हो गया विश्वत जो विरेखी रेखा है, विश्वत विरीत के ऊपर जो हो गया 66.5 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव विरोधी बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। विश्वत विश्वत विरीत, विश्वत विरीत के 66 डिग्री उत्तर, 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुवी, उत्तर में उत्तर उत्तर ध्रुव वृत्त है ना, उत्तर ध्रुव वृत्त, ठीक। अब देखिए अगला है विषुवत वृत्त के 66 डिग्री दक्षिण में, दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त, नीचे है ना, दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक। अब अगला है, आगे थोड़ा सा इस अब जो बताए कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, क्या प्रकार के कटिबंध, 3 प्रकार के, कौन सा कटिबंध, 3 प्रकार के, पृथ्वी का ताप कटिबंध, पृथ्वी के ताप कटिबंध। एक हो गया हमारा कौन सा, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध पहला नंबर। सेकंड में हो गया शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध सेकंड नंबर पर हो गया हमारा, ठीक। और थर्ड नंबर पर हमारा हो गया क्या, शीतोष्ण शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, यही 3 हमारा क्या है, कटिबंध है, ठीक। इसी तरह से हमारा जो हो गया, अब अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, अगला पढ़ेंगे हम लोग देशांतर, देशांतर क्या है, देशांतर रेखा क्या है, अगला क्या पढ़ेंगे, देशांतर रेखा क्या है, ठीक। इसको छाप लीजिएगा। अगला क्या है हम लोग का, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा जो हमारा है, देखिए इस तरह से, देशांतर रेखा इस तरह से, ए हो गया, ए हो गया, देखिए देशांतर रेखा, ये हो गया क्या, देशांतर रेखा, देशांतर, इसी तरह से बुक में भी दिया हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, उसको उत्तर ध्रुव हो गया, ये इसको पता ही है, उत्तर ध्रुव, क्या उत्तर ध्रुव, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, देशांतर, देशांतर, देशांतर
रेखा। इसमें कुछ है नहीं, समझा दिए हैं, केवल इसमें लिखा देना है। ठीक, किसी स्थान को निर्धारण के लिए किसी स्थान को उसमें दिखा देना। तो उत्तरी अक्षांश एवं देशांतर जगह को निर्धारण के लिए अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की आवश्यकता कब कब पड़ती है? जगह को निर्धारित करने के लिए, पता करने के लिए। उसी तरह से इसमें भी है। और देख लीजिए, किसी स्थान को निर्धारण के लिए देशांतर की आवश्यकता पड़ती है। किसी स्थान को निर्धारण के लिए देशांतर की आवश्यकता पड़ती है। देशांतर की आवश्यकता पड़ती है। जो ये बीच से इसका देशांतर रेखा का जो बीच से एक लाइन निकलता है, इसको बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा या अमोत्तर रेखा, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनविच। ग्रीनविच, ये ग्रीनविच, ये 0 डिग्री होता है इसका। 0 डिग्री होता है क्या? ये 0 डिग्री अमोत्तर रेखा का इसका अर्थ पूरा पूरा इसका 0 डिग्री। जैसे जैसे फैलते जाएगा वैसे वैसे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे फैलते जाएगा वैसे वैसे बढ़ते ही जाएगा। ठीक, और उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए देशांतर रेखा बनाई जाती है। देखिए, हाँ, ये उत्तर ध्रुव हो गया, ये दक्षिण ध्रुव, क्या ये दक्षिण ध्रुव। दक्षिण ध्रुव कैसे आखिर हुआ? ये उत्तर ध्रुव था, ये दक्षिण ध्रुव, दोनों को मिलाया तब क्या खींचाया? देशांतर रेखा। यानी कि उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए क्या खिंचाती है? देशांतर रेखा बनती है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए देशांतर रेखा का निर्माण होता है। मिलाते हुए देशांतर रेखाएं बनाई जाती है। मिलाते हुए देशांतर रेखा बनाई जाती है। ठीक, अगला क्या है? हमारा अगला है कि अक्षांशों की लंबाई ध्रुवों की ओर घटती जाती है। जो बता रहे हैं, देखिए, ध्रुव हो गया, ये घटती जाती है। इस तरह से आए, इस तरह से यहाँ बढ़ गया, ना, यहाँ बढ़ गया, इस तरह से यहाँ घट जाती है। यानी अक्षांशों की लंबाई ध्रुवों की ओर बढ़ती जाती है, जबकि देशांतर की लंबाई एक समान रहती है। अक्षांश घट जाती है और देशांतर की लंबाई समान रहती है। अक्षांश में अक्षांशों की लंबाई अक्षांशों की लंबाई ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है, जबकि देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान रहती है। रेखाओं की लंबाई एक समान रहती है, जबकि देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान रहती है। ठीक, दो देशांतर का मध्य का सर्वाधिक दूरी हो गया, इसको जो सर्वाधिक दूरी देशांतर का मध्य न्यूनतम दूरी पर होती है। भूमध्य रेखा जो है न्यूनतम दूरी पर होती है। क्या न्यूनतम दूरी पर होती है? जब दो देशांतर के मध्य जो सर्वाधिक दूरी हो गया, दो देशांतर के मध्य की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा तथा न्यूनतम ध्रुव पर होती है। न्यूनतम ध्रुव पर होती है, न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है। देखिए क्या हो गया, दो देशांतर
देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी एवं दूरी। अब भूमध्य रेखा हो गया कि इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये इसको यानी कि जो विषुवत को बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा तथा न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है। न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है। क्या? न्यूनतम दूरी ध्रुव होती है। दो से देशांतरों के मध्य पर सर्वाधिक दूरी होती है। दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी और भूमध्य रेखा तथा न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है। भूमध्य रेखा तथा न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होती है। ये जो हो गया क्या? सर्वाधिक दूरी। देशांतर रेखा का जो सर्वाधिक दूरी हो गया तो कहाँ हो जाएगा? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर। लेकिन न्यूनतम दूरी कहाँ होगा? ध्रुव पर होगी। क्या? न्यूनतम दूरी दूरी हो गया क्या? ध्रुव पर। क्या कह रहा है? दो देशांतरों के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर, लेकिन जो न्यूनतम दूरी होगा कहाँ हो गया? न्यूनतम दूरी ध्रुव पर होगी। यहाँ होगी ध्रुव पर। ठीक, ये हो गया। कैसे? किसी स्थान को निर्धारण के लिए देशांतर की आवश्यकता होती है। उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए देशांतर रेखाओं का निर्माण होता है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए देशांतर रेखाओं का निर्माण होता है। इस तरह से ठीक। अक्षांश की लंबाई ध्रुव पर जाने पर घटती है, जबकि देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान रहती है। और दो देशांतर का मध्य सर्वाधिक दूरी मध्य पे और न्यूनतम दूरी ध्रुव पे। हम लोग को ये हो गया। चैप्टर हमारा हो गया सेकंड आज खत्म। यानी कि एक ही क्लास में मेरा जो हो गया चैप्टर खत्म हो गया। सेकंड चैप्टर जो हो गया क्या था? ग्लोब अक्षांश देशांतर। इसके बाद हम लोग तीसरे चैप्टर में मिलेंगे कि तीसरा चैप्टर हमारा क्या है। तीसरा चैप्टर है पृथ्वी की गति, यानी पृथ्वी किस तरह से घूमती है। इसे ऐसे पृथ्वी किस तरह से घूमती है, पृथ्वी की गति। अब फिर मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू।